हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानेंगे और हम यह भी जानेंगे कि अभी तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी लोकसभा व राज्यसभा, ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रपति और लोकसभा एवं राज्यसभा। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 यह व्यवस्था करता है कि भारत में एक संसद होगी और वह संसद हमारी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है, आप सभी जानते होंगे कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाए, और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात वह विधेयक अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो इसी कारण राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग मानने का एक कारण और भी है। आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति संसद के कुछ प्रमुख कार्य करता है, जैसे कि वह संसद के दोनों सदनों को आहूत करने का कार्य करता है और वह दोनों सदनों का सत्रावसान करता है। जब संसद सत्र में ना हो तब वह अध्यादेश जारी करता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितने अवधि के लिए भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 माह। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के उपरांत 2 माह में संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। तो आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 356 भारत में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है और अनुच्छेद 352 भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 352 में संसद का अनुमोदन 1 माह में लेना अनिवार्य होता है, और वहीं पर अनुच्छेद 356 में संसद का अनुमोदन 2 वर्ष में लेना अनिवार्य होता है। और अनुच्छेद 360 जो हमारा वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान करता है, उसमें हमें संसद का अनुमोदन 2 माह में लेना अनिवार्य होता है। आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग अभी तक 3 बार किया गया है। 62 जब हमारा चीन के साथ पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब, 71 और 75। तो हमारा अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल को 3 बार लगाया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन डी केंद्रीय। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 यह प्रावधान करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या फिर किसी उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करेगा। आप सभी जानते होंगे कि अनुच्छेद 77 यह प्रावधान करता है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। अनुच्छेद 77 यह प्रावधान करता है, और वहीं पर अनुच्छेद 74 यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान करता है, और वहीं पर 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आप यह भी जानते होंगे कि राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है। वह जल सेना, वायुसेना और थल सेना तीनों की कमान राष्ट्रपति के हाथों में होती है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए
1931 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1942 में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। 3 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार भारतीयों को जब चाहे बिना किसी कारण के, बिना मुकदमे चलाए जेल में डाल सकती थी, और इसी वजह से हम इसे रॉलेट एक्ट, इसे हम बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1919। ऑप्शन नंबर डी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी गवर्नर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी गवर्नर। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 यह व्यवस्था करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। वहीं पर अनुच्छेद 163 यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा, और राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। वहीं पर अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे में, ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड में, ऑप्शन नंबर डी स्वीडन में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्वीडन में। स्वीडन में 1809 ईस्वी में हमने सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना की थी। तो वहीं पर हमने फिनलैंड में 1919 में ओम्बुड्समैन की स्थापना की थी, और नॉर्वे में 1962 में ओम्बुड्समैन की स्थापना की थी। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी संसद। आपको पता होगा कि संसद अनुच्छेद 169 का प्रयोग करते हुए किसी राज्य की विधान परिषद का सृजन कर सकती है। किसी राज्य की विधान परिषद को संसद समाप्त कर सकती है या उसका उत्सर्जन कर सकती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी संसद। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। उस राज्य की विधानसभा द्वारा यदि कुल सदस्य संख्या से बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों की संख्या से 2/3 से बहुमत पारित हो जाता है, तो संसद वहां उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या समाप्त कर सकती है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह संविधान संशोधन हमारा अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए दे रखा है इसमें, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र दिया गया है। और ऑप्शन नंबर बी कहता है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में, तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और विशेष अधिकार संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वहीं पर ऑप्शन सी कहता है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में मंत्रियों के पद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और वहीं पर ऑप्शन डी कहता है कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन से संबंधित व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में मंत्री शपथ की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? ऑप्शन नंबर ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर बी SN सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू।
सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। आपको यह पता होना चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।